कोई जान पहचान नहीं थी, कोई ये भी मालूम नहीं था कि इदारा मिनाजुल कुरान भी है। मेरी मिसेज जो थी वो कहती कि सुबह सारा दिन काम पे, रात को जब तुम घर आते हो तो बच्चों को टाइम दिया करो। टेप उठाते अंदर चले जाते। किताब आया टीवी के ऊपर पे, वो मैं गौर से सुनने लग गया। सुनते सुनते वो उसने ऐसा दिल के ऊपर असर किया, दिल पे अटैक किया। तो ये सोचने पे मजबूर हो गया कि ये बंदा जो है ना, इसके अंदर कोई चीज़ है। फिर एक दिन वीसीआर का दौर था, वीसीआर लेके तो मैं घर आ गया। मैंने कहा कि ये तुम क्या करके लेके आए हो, बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ेगा, बेटियां भी हैं, वो क्या देखेंगी। हमारा अबू जो है ना, वो कमरे में बैठ के फिल्में देखता है। तो उंगलियाँ तो आपकी बच गई हैं, कहीं वो जनाने बेसर की तरह उंगली तो नहीं काट दी फिल्म देखते हुए। तो वो मुस्कुरा पड़ी, कहते कि आप ये देखते हैं। मैं फर्स्ट टाइम आया था लाहौर में, तो एक दिन शाम को ना कैंटीन के ऊपर चाय पी रहे थे और वहाँ पे उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न वो करता था। अब कैद मुतरम का ना वहाँ पे खिताब आया टीवी के ऊपर पे, वो मैं गौर से सुनने लग गया। इत्फाकन नज़र पड़ी, कोई वाक़ियत नहीं थी, कोई जान पहचान नहीं थी। तो वो जब मैं सुना तो वो सुनते सुनते वो उसने ऐसा दिल के ऊपर असर किया, दिल पे अटैक किया। तो ये सोचने पे मजबूर हो गया कि ये बंदा जो है ना, इसके अंदर कोई चीज़ है। जुमे वाले दिन प्रोफेसर साहब का खिताब आता था टीवी के ऊपर, तो वो वहाँ पे एक दफ़ा सुनने का मौका मिला। फिर हर जुमे को आता था, तो मैं रेगुलर फिर हर जुमे को ना वो खिताब सुनने लग गया। कोई जान पहचान नहीं थी, कोई ये भी मालूम नहीं था कि इदारा मिनाजुल कुरान भी है, उसकी ये बानी है, इतना बड़ा सेटअप है। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। फिर एक दोस्त मुझे यहाँ लेके आया मिनाजुल कुरान में। यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने देखा, फिर यहाँ से मैं खुद कैसेटें लेके गया। यार रात को जब घर जाते थे तो मैं टेप उठा के और वो कैसेटें लेके तो वो मैं सुनता। वो जब मैंने सुनने लग गया तो वो मेरी मिसेज जो थी वो कहती कि सुबह सारा दिन काम पे, रात को जब तुम घर आते हो तो बच्चों को टाइम दिया करो। टेप उठाते अंदर चले जाते, इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा कि हमारा अबू जो है ना वो गाने सुनते हैं। तो मैं उससे कहता कि ये गाने वाली कैसेटें नहीं है। वो कहते नहीं गाने वाली नहीं है तो और क्या है। तो इस तरह सा कि ना वो थोड़ी बहुत तकरार रहती है हमारी आपस में। तो मैं उससे कहता ये तुम भी सुना करो, तो वो कहती मैं नहीं सुनती हूँ। फिर एक दिन वीसीआर का दौर था, वीसीआर किराए पे मैंने लिया। वीसीआर लेके तो मैं घर आ गया। उसने जब ये वीसीआर देखा तो उसने तो आसमान सर पे उठा दिया। मैंने कहा कि ये तुम क्या करके लेके आए हो, बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ेगा, बेटियां भी हैं, वो क्या देखेंगी। हमारा अबू जो है ना, वो कमरे में बैठ के फिल्में देखता है। मैंने कहा ये वो फिल्में नहीं है जो तू समझ रही है, ये और फिल्म है तो तुम भी देखा करो। खैर वो नाम इस बात पे आई, वो तो यही समझती थी कि ये कोई फिल्म है, जैसे आम फिल्में होती हैं। दूसरे दिन सुबह मैंने कहा ये फिल्म पड़ी है और वीसीआर भी पड़ा है, ये तुमने फिल्म देख ली है। वो कहता तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। खैर मैं चला क्या, लेकिन कहीं दिन को ख्याल आ गया, उसने वो फिल्म लगा ली। उनको मैं देखूँ तो सही। तो वो जो कैसेट थी वो थी मीनार पाकिस्तान पे मिलाद पाक का प्रोग्राम हुआ था। तो सारी रात बारिश बरसती रही थी, ऊपर से बारिश आ रही थी, लोग बैठे हुए हैं जम के, कोई आदमी उठ नहीं रहा और कैद मुतरम का खिताब जारी था। तो वो जब रात को मैं घर आया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि आज फिर इसने ये कैसेट देखी है। तो मैंने उससे ऐसे याद रहा है ना, मजाक पूछा। मैंने कहा वो उंगलियाँ तो आपकी बच गई हैं, कहीं वो जनाने बेसर की तरह उंगली तो नहीं काट दी फिल्म देखते हुए। तो वो मुस्कुरा पड़ी, कहते कि आप ये देखते हैं। कहा मैं ये देखता हूँ। कह हमें क्यों नहीं बताया। मैं कब तू सुनती तो मैं तुझे बताता। मेरी मिसेज जो है ना फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई, उसके बाद फिर वो खुद ब खुद उसने यहाँ पे आना शुरू कर दिया और बच्चे भी आना शुरू कर दिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली ने लाइफ मेंबरशिप ले ली। आगे हमारे पोतियाँ पोते हुए, नवासियाँ नवासे हुए, तो उनको भी पहली बर्थडे के ऊपर हमने रिफाकत लेके दी मिनहाजुल कुरान की। और इस मिनहाजुल कुरान का और इस मिशन का इतना फैज़ है कि वो बयान से बाहर है। कि अल्लाह ताला का करम है। तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारा मरना भी इसे मिशन के ऊपर रखे। अगले जहान भी यही मिशन हमारे काम आएगा। कैद मुतरम की सगत अगले जहान भी हमारे काम आएगी।